इन्ना लिकुल्लि शैइन शिर्रतन व लिकुल्लि शिर्रतिन फ़तरा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर चीज़ की एक तेज़ी होती है, हर चीज़ का एक ज़ोर होता है, फिर उस ज़ोर को टूटना होता है, उस ज़ोर और तेज़ी में कमज़ोरी आती है। इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है और तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस आई है। इस हदीस का मतलब ये है कि जब आदमी कोई भी काम करे तो उसे चाहिए कि वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो काम करे और एतदाल के साथ काम करे, चाहे वो दीन का कोई काम हो या दुनिया का काम हो। जब आदमी दीन के किसी काम को या दुनिया के किसी काम को एतदाल के साथ करता है तो उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी भी रहती है। लेकिन अगर किसी काम को अंधाधुन होकर करता रहता है और एक पागल किस्म का आदमी बनकर उस काम के पीछे लग जाता है, उसे ना अपना होश होता है, न घर का होश होता है, न बीवी बच्चों के बारे में कुछ ख्याल होता है, न अपनी सेहत के बारे में कुछ ख्याल होते हैं, तो वो काम कुछ अरसा तो होता है, बज़ाहिर तो वो काम ज़्यादा होता नज़र आता है, लेकिन उस काम के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। हम देखते हैं कि जैसे ही मिसाल के तौर पर रमज़ान मुबारक की इब्तिदा है, जैसे ही रमज़ान की इब्तिदा होती है, लोग बहुत ज़्यादा नवाफिल पढ़ना शुरू कर देते हैं, दिन रात नवाफिल पढ़ रहे होते हैं, दिन रात इबादत में लगे होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो फिर बाद में मुस्तकिल मिजाजी नहीं रहती। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा पहला अशरा होता है, पहले अशरे के बाद जो है उनका ये जोर टूट जाता है, फिर इबादत के अंदर वो शौक और वो जज्बा नज़र नहीं आता। वो मसाजिद जिस तरह भरी होती हैं उस तरह वो मसाजिद भरी हुई नज़र नहीं आती, बल्कि मसाजिद दोबारा खाली हो जाती हैं। वजह क्या है कि आदमी अपने काम को एतदाल के साथ नहीं कर रहा होता, इस वजह से उसके अंदर फिर मुस्तकिल मिजाजी भी नहीं आती। तो चाहे आदमी दीन का कोई काम करे, चाहे दुनिया का कोई काम करे, उसे चाहिए कि वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ करे। और मुस्तकिल मिजाजी उसी वक्त ही आ सकती है कि जब आदमी अपने काम के अंदर एतदाल पैदा करे। लेकिन अगर किसी काम को एतदाल के साथ नहीं किया जाता, बल्कि आदमी जो है वो एतदाल को पसे पुश रख देता है और बस करता रहता है, ना अपनी सेहत का ख्याल होता है, तो उस वक्त वो काम कुछ अरसे के लिए तो होता है लेकिन फिर बाद में ख़त्म हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आंख का तुम्हारे ऊपर हक है। अब आदमी सारा दिन अगर कोई कारोबार करने वाला है तो वो मुस्तकिल तौर पर अपने कारोबार में लगा रहता है, उसे अपने किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं होता, तो कुछ अरसे तक वो कारोबार कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो है वो मुस्तकिल मिजाजी नहीं रहती, उस शौक के साथ वो काम नहीं करता, बस औकात सेहत साथ नहीं देती, तो इस वजह से फिर जो है वो काम ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह कोई दीन का काम करने वाला है, कोई नया नया इस्लाम की तरफ आता है, कोई नया नया नेक होता है, तो उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा नेक आमाल करने का शौक होता है, दिन रात नेक आमाल कर रहा होता है, बस अपने आप को नेक समझ लिया, दूसरे को फासिक और फाजिर समझ लेते हैं और मुस्तकिल तौर पर बस इबादत में लगे होते हैं। फिर आखिरकार एक वो वक्त आता है कि वो काम ख़त्म हो जाते हैं, वो इबादत ख़त्म हो जाती हैं, फिर जाकर वो आदमी उसी आदात, उन्हीं अफ़आल पर चला जाता है कि जिन पर वो पहले होते हैं। और दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि जब आदमी किसी काम को करता है, कोई जब दौड़ने वाला रेस लगाते हैं दौड़ने वाले, तो उस वक्त ऐसा होता है कि जो शुरू में तो जोर लगाता है, तेज तेज भाग रहा होता है, लेकिन आखिर जाके आगे जाकर उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है, उसका सांस फूलने लग जाते हैं, वो मजीद नहीं भाग सकता। लेकिन दूसरी जानिब वो आदमी है जो शुरू से ही जो है वो एतदाल के साथ चल रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है, तो वो बिल आखिर अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं, उसका स्टेमिना भी ख़त्म नहीं होता। तो ये काम जिस तरह हम दुनिया के अंदर ये दुनिया की रेस में देखते हैं, इसी तरह ये काम और ये एतदाल हमने अपने दीनी कामों के अंदर भी रखना होता है और दुनियावी कामों के अंदर भी रखने हैं। तो इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि हम दीन का कोई काम करें, चाहे इबादत हो, चाहे इसके बरअक्स हम दुनिया का कोई काम करें, तो उसमें एतदाल शरीयत के अंदर मकसूद है। शरीयत के अंदर मकसूद ये है कि किसी काम को किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर दवाम हो और मुस्तकिल मिजाजी हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एतदाल के साथ शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।